आप लोग को दोनों याद होगा कि अनुपालन क्या था और आत्मीकरण क्या था। अनुपालन में हम ये जाने कि हम किसी के वजह से, किसी के कहने के चलते हम किसी को अपनाते हैं, उसके प्रति अपनी मनोवृत्ति पॉजिटिव रखते हैं, है ना। अनुपालन में यही था ना कि माता पिता यस के मैम। कहने के चलते हम अपनी मनोवृत्ति अपने नेवर के लिए पॉजिटिव रखे थे, लेकिन जैसे माता पिता हटे हमारी मनोवृत्ति बदल गई। अनुपालन में ये था क्योंकि हम अनुपालन कर रहे थे, है ना, अपने माता पिता का। जी। आत्मीकरण में था कि हम स्वेच्छा से मनोवृत्ति बनाते किसी को लेके। जैसे एक पेशेंट था, वो डॉक्टर्स की बातें इसलिए माना क्योंकि उसे लगा कि अगर उनकी बातों को फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये हमारा आत्मीकरण था, जो हम स्वेच्छा से उसकी बातों को अपनाएं। अब यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस को अगर आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अनुपालन और आत्मीकरण क्या है। अगर आप अनुपालन, आत्मीकरण, ये सारी पॉइंट्स कैलमैन्स की थ्योरी को समझिएगा तो शायद आपका एक दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप एटीट्यूड से कर लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड जितनी थ्योरीज है, जितना भी ऑब्जेक्टिव से, मोस्टली सारे थ्योरी से ही आता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको ऑब्जेक्ट जो जितना भी थ्योरीज है उस पर खास करके अभी हम आपको ये बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अनुपालन में व्यक्ति पर बाहरी दबाव पड़ता है। आपको क्लियर हो रहा होगा, अनुपालन में व्यक्ति को बाहरी प्रभाव पड़ रहा था। बाहरी प्रभाव इन द सेंस कि माता पिता का उस बच्चे पे प्रभाव पड़ रहा था ना, और वो अपनी मनोवृत्ति अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी के प्रति पॉजिटिव बनाया। माता पिता बोले देखो प्रणाम करो, नमस्ते करो, आंटी हैं, है ना। तो बाहरी दबाव पड़ा तो वो अपनी मनोवृत्ति, जबकि अंदर से वो उनको पसंद नहीं करता था, ठीक है। परंतु आत्मीकरण में कोई ऐसा दबाव व्यक्ति पे नहीं पड़ता। ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप लोग को? क्लियर? यस। सेकंड है कि अनुपालन में व्यक्ति का विचार एवं मत बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और होता है। अब ये देखो, इस पॉइंट में भी वही एग्जाम्पल देख लो आप कि अनुपालन में व्यक्ति का विचार एवं मत बाहर से कुछ और होता है, भीतर से कुछ और होता है। जब माता पिता बोले कि बेटा आंटी है, उनको प्रणाम करो, उनको पानी लाके दो, उनको बैठाओ इज्जत के साथ, है ना, तो वो क्या करता है, अपने माता पिता के कहने के अनुसार, कहने के चलते वो आंटी को नमस्ते आंटी, आइए आंटी, पानी लाके देता है, ये देता है, जबकि वो अंदर से नफरत करता है ना। क्यों? कोई ऐसी बात होगी, हो सकता है वो खेलता होगा, बॉल चला जाता होगा, आंटी बॉल नाली में फेंक देती हुई कि बॉल तुमको नहीं देंगे, तुम अक्सर हो, तो वो बच्चा तो अंदर से चिढ़ता होगा। लेकिन मम्मी पापा, जब आंटी आती है घर पे तो मम्मी पापा यूजुअली कहते हैं बेटा नमस्ते की, आंटी के लिए पानी लाओ, मिठाई विठाई लाओ, कहते हैं ना अक्सर। तो यहाँ पे वही ये लाइन से आप देखिए कि अनुपालन में व्यक्ति का विचार एवं मत बाहर से कुछ और, मतलब बाहर से वो दिखा रहा है कि आंटी को बहुत वो पसंद कर रहा है ना, वो उनको रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन भीतर से कुछ और होता है। भीतर से तो उस बच्चे को चिढ़ थी ना। दूसरे शब्दों में क्लियर सबको हो रहा है ना? जहां भी आप बोलो, यस बोलो मैम। मतलब अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ होती है, स्वभाव हुआ मैम, विचार या मत हुआ क्या? नहीं, देखो हम वही बात करेंगे। यहाँ पे कैलमैन्स ने तीन थ्योरी की जो तीन प्रक्रियाएं हैं उसका वर्णन किया है। तो तीन प्रक्रियाओं में कौन कौन प्रक्रिया है? एक अनुपालन है। अनुपालन वाली प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, अपनी मनोवृत्ति किसी के कहने के चलते बदलते हैं। आत्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम स्वेच्छा से अपनी मनोवृत्ति बनाते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अनुपालन वाली प्रक्रिया करे। हो सकता है कि हम बोले नहीं, हम आंटी को नहीं पसंद करते तो हम नहीं रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं प्रणाम करेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप अनुपालन के चलते किसी के प्रति मनोवृत्ति बनाए हो या आत्मीकरण के प्रति बनाए हो, या फिर थर्ड पॉइंट एक और है उसके वजह बनाए हो। जी। क्लियर हुआ? आपके डाउट्स क्लियर हुए? जी फिर से क्लियर हो गया ना?
ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सब अपनी मनोवृत्ति अनुपालन के Yes, चलते बनाते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि कितने बच्चे कॉलेज में जा रहे हो, सारे बच्चे टीचर से कुछ बच्चे टीचर से खुश है, हर टीचर से, कुछ बच्चे कुछ टीचर से खुश है, कुछ टीचर से नहीं भी है, लेकिन किसी दबाव के कारण, दबाव ही हो सकता है कि आपको डर है कि अगर हम टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो शायद हमको डांट पड़े, है ना, या मेरा कंप्लेन हो जाए, या हमको मार्क्स कम दे, तो इस डर से भी आप उनको विश कर रहे हो, उनकी खातिरदारी कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको लग रहा है कि ना ये टीचर अच्छे नहीं है, भले ऊपर से तुम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो ये डिपेंड ऐसा नहीं है, कभी कभी कह रहा है कि मनोवृत्ति हमारा अनुपालन के चलते भी बनाना पड़ता है, ठीक है। एक ऑफिस में एक बॉस जो है वो बहुत कड़क है, तो शायद किसी के साथ वो ज्यादा कड़कपन दिखाए, किसी के साथ नॉर्मल भी रहे, ठीक है। तो जो जिसके साथ कड़क है, वो प्यून है या वहां का वो सबऑर्डिनेटर है, तो वो क्या करेगा, वो तो बॉस के डर से उसका अनुपालन करेगा ना, अपना मनोवृत्ति पॉजिटिव बना के रखेगा ना, क्योंकि बॉस हो सकता है उसके अगेंस्ट लिख दे, कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है वो गलत लिख दे, तो अंदर से वो बॉस से नफरत कर रहा है, लेकिन एक डर है कि अगर हम बॉस को खराब से बोले या उसकी अनुपालन ना करे बातों को, तो शायद हमारी जॉब चली जाएगी। तो हमारी मनोवृत्ति अनुपालन से भी बनता है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि हम सब में अनुपालन की, हर चीज में हम लोग मनोवृत्ति अनुपालन से ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी मनोवृत्ति अनुपालन से भी बनती है, ये कैल्विन साहब का ये कहना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना मैम कि बोल देते कि हाँ ये ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ गलत रहा तो उसको डायरेक्ट बोल देते हैं। कितनी बार हम खुद बता रहे हैं, हम लोग बोलते हैं भाई हम आगे हमको नहीं कंटिन्यू करना है, इस तरह की बात होगी तो नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो ये भी हो सकता है, ये हमारा आत्मीकरण है, हम अपने इच्छा से मनोवृत्ति बना लिए, हम किसी के दबाव से मनोवृत्ति नहीं बनाए, हम अपनी इच्छा से मनोवृत्ति बनाए कि नहीं अब हमको यहाँ जॉब नहीं करना है, यहाँ पे हमको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, हमको लोग इंसल्ट करते हैं, हम पे दबाव देते हैं, हमको जॉब नहीं करना है, हमारी ये भी मनोवृत्ति बन सकती है ना। या फिर ये भी बन सकती है कि भाई पैसे की हमारी बहुत जरूरत है, हम चाहे डांट सुन के करें, हम जॉब भी कर सकते हैं, ये भी हो जाता है, ये भी होगा, तो अनुपालन भी हो सकता है, आत्मीकरण भी हो सकता है। ये तो एक मनोवृत्ति आपकी कैसे बनती है उसके बारे में कैल्विन साहब ने बताया, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? सब लोग को क्लियर हो गई इस बात? यस मैम। इसमें व्यक्ति का हाँ चलो कुछ और होता है दूसरे शब्द में, इसमें व्यक्ति मैम ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना मैम? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना मैम? में भी आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह का बातें आ सकता है कि कैल्विन थ्योरी ने अपने मत को मतलब किसके दूसरे की इच्छा से अपनी मनोवृत्ति बनाने के लिए किस पॉइंट को ये किया, तो आप जानिएगा तब ना। लिखिए अनुपालन में हम लोग दूसरे के प्रेशर से अपनी मनोवृत्ति को बनाते हैं, या तो पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, है ना। हो सकता है कि मेरे माता पिता कहें कि वो लड़की से बात मत करो, दिल से तुमको लग रहा है नहीं बहुत अच्छी हम, तो तुम छिप के उससे बात करती हो, माँ पापा के सामने नहीं बात करती हो, है ना। तो मनोवृत्ति क्या हो गया, आप अनुपालन के चलते नेगेटिव। कितने बार पेरेंट्स बोलते हैं ना वो लड़के से बात मत करो, लड़का अच्छा नहीं है, लड़की छिप छिप के बात करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माता पिता के कहने के चलते हम उसको देखेंगे नहीं, लेकिन जब माता पिता नहीं रहेंगे तो हम अपनी मनोवृत्ति उसके प्रति पॉजिटिव करें, है ना। यही है, इसमें व्यक्ति के निजी मत तथा आम मत में समरूपता नहीं होता। मतलब निजी मत और आम मत, निजी मतलब मेरा मत कुछ और है, लेकिन मेरे माता पिता का मत है कि उनको रिस्पेक्ट करो, तो उनका मत, इसका मतलब क्या हो गया कि निजी मत मेरा अपना मत और आम मत जो और लोगों का मत है, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है ना।
जबकि आत्मीकरण में इन दोनों तरह के मतों में समरूपता होती है। लेकिन आत्मीकरण में क्या है, दोनों चीज समरूप है। अगर बाहर में हमको कोई कह रहा है, ठीक है, कि ये चीज अच्छा है, ऐसे करो, जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको सिगरेट पीने से आपके हेल्थ पे असर होंगे, आप इस तरह का डाइट लो, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया कि वाकई अगर इस तरह से हम करेंगे तो शायद स्वस्थ रहेंगे, है ना। हम दबाव में नहीं कर रहे हैं, है ना, अपनी मनोवृत्ति डॉक्टर के कहे अनुसार बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि आत्मीकरण में इन दोनों तरह के मतों में समरूपता होती है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, इसमें से बड़ा ट्विस्ट करके, क्योंकि आप पीजी के हो, इसलिए कहीं पे से भी मैम बीच में से ऑब्जेक्टिव है ना मैम, कि कहीं से भी वो क्वेश्चन ले लेता है। बिल्कुल मैम इसीलिए है कि रीड कर लो उसको। हाँ, थ्योरीज को एक एक चीज समझो, इसीलिए हम डेप्थ में पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अनुपालन में व्यक्ति का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति को अपना नहीं समझता, बल्कि इसे अपने से भिन्न समझता है, परंतु आत्मीकरण में व्यक्ति प्रभाव डालने व्यक्ति को अपना लेता है ना। कह रहे हैं कि अनुपालन में व्यक्ति पे जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति को वो अपना नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है कि हम पे दबाव डाल रहा है ना। लेकिन आत्मीकरण में वो व्यक्ति जो उस पे प्रभाव डाल रहे हैं उसको वो अपना मानता है। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर को अपना मान के उसकी हर बातों को एक्सेप्ट करता है, वो सोचता है मेरी भलाई के लिए डॉक्टर है ना। यहाँ पे आत्मीकरण में चूंकि व्यक्ति स्वेच्छा से, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे। आत्मीकरण में इसको आप लोग को सब लोग को जा रहा है ना, देख रहे हो आप लोग ना। आत्मीकरण में चूंकि व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे के व्यवहारों व विचारों को अपना लेता है, इसलिए इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्ति में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जब व्यक्ति आत्मीकरण में व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों, एक व्यक्ति है जिसको सिगरेट बहुत पसंद है, ठीक है ना, वो उसको सिगरेट पीना बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर के कहने के कारण डॉक्टर ने बोला कि अगर आप सिगरेट छोड़ दोगे और आप प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे, आप एकदम हेल्दी हो जाओगे। तो वो क्या करेगा, वो उसके विचारों को अपना लेगा। क्यों अपनाएगा, क्योंकि एक तो उसको लगेगा कि डॉक्टर मेरे लिए कह रहे हैं, है ना, मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो उसमें अपनापन फील होगा और उनकी बातों को वो अपना लेगा और वो सिगरेट छोड़ के उनके कहे अनुसार, उनके विचारों के अनुसार अपना रहना सहना खाना पीना शुरू कर देगा। तो अब अपनी मनोवृत्ति बदल दिया वो। पहले जो मनोवृत्ति, ऐसा किसी पे भी उदाहरण ले सकते हैं मैम, टीचर पे भी, स्टूडेंट एंड फिर पेरेंट्स से, किसी पे भी आप ले सकते हो। हमने चूंकि ये एग्जाम्पल्स आपको पहले बता चुका है आत्मीकरण में, इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल्स पे आप लोग को बता रही हूँ। हमने आत्मीकरण का जो डॉक्टर का है वो एग्जाम्पल्स हमने दिया है आपको, इसलिए मैं उसी एग्जाम्पल्स के आधार पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है।